सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि इनको करण त्रिपाठी गजब हिपोक्रेसी हमारे देश में चल रही है। पहले कलमा पढ़ाया, फिर हिंदू को मारा, और रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है तो आप जैसे लोग आके कहेंगे प्रॉब्लम तो हिंदुत्व की है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा दामाद श्री जी कल से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। अरे हिंदुओं को मारा गया, उनको बोला गया कलमा पढ़ो अपनी जान बचाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी कह रही है औपचारिक तौर से, रॉबर्ट वाड्रा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि प्रॉब्लम देखिए हिंदुत्व की है। साहब मुझे जाना है कैंडल मार्च पे। आप कैंडल मार्च छोड़िए, आप ये मोमबत्ती गैंग वाली काम मत करिए। भाग रहे हो आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, स्टूडियो में आप भागने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ स्टूडियो में बैठ के पैसा नहीं कमा रहे। अरे रुको, आप इधर एक नंबर के औरंगजेब के फैन जाकिर नाइक के सपोर्टर वारिस भाई भी ये भाग रहे हैं। वारिस भाई जिन्होंने अपने घर वालों को इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। हम जाके कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ। अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद, आगे बोलो। अरे वारिस पठान बोलो इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। बोल रहे हो आप तो पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने, आप जाएंगे इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद बोलिए, इस्लामिस्ट बोलिए, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद बोलो ना, बोलिए 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 बोलिए, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद बोलिए मेरे साथ, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, गज़वाए सोच मुर्दाबाद बोलिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद नहीं, जिहादी आतंकवाद बोलो, जिहादी आतंकवाद बोलो, जिहादी आतंकवाद बोलो, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद। गोडसे भी था। अरे बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद। अरे कहो ना, अरे कहो ना, आंख बंद करके भागने की कोशिश करने वाले कायर नंबर 1, बोलो बोलो जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद। ये भारत है, हमारा देश है, हम किधर कलमा नहीं पढ़े तो मारे जाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप बोलो, आप बोलो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। अरे तोते की तरह क्या बात कर रहे हो वहाँ पे? मोदी जाते बार बार, क्या तोते की तरह बात कर रहे हो? विग पहन के आए हो मेरे प्रोग्राम पर और इधर विग गिर रही है आपकी, विग गिर गई। मोदी बिरयानी खाने चले गए। मैं कह रहा हूँ आपको, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोले कलमा टेस्ट वाली बात बंद करो, बोलो कलमा टेस्ट बंद करो, कल हिंदुओं पर कलमा टेस्ट मत करो, हिंदुओं पर कलमा टेस्ट मत करो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, हिंदुओं पर कलमा टेस्ट बंद करो, कहो हम पर। अरे हम बहुत कुछ हो चुका है वारिस पठान, देश में और सहनशीलता नहीं है हम में। अरे सुनो, सहनशीलता नहीं है। करण त्रिपाठी, ऋतुराज झा क्या कह रहे हैं? ऋतुराज झा बोलिए, बोलिए ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी के बोलिए, चिल्लाओ चिल्लाओ बोलिए बोलिए, आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, मैं नहीं चिल्ला रहा, आप चिल्ला रहे हो। चिल्लाओ चिल्लाओ। क्यों खटक गई आज कलमा टेस्ट की बात कर दी तो? नियत के ऊपर केजरीवाल चुप क्यों है? ऋतुराज झा, केजरीवाल चुप क्यों है? ऊपर वार करे वो मुर्दाबाद। ओवैसी का असर आ गया केजरीवाल पे, उस सोच को मुर्दाबाद बोल रहा हूँ जो अर्नब गोस्वामी जी कहीं पर भी किसी। अरे बोले तो भाई, मुझे बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये वारिस बोल रहे हैं। अरे मुझे ही बोल। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना रिएक्शन दिया, अपनी बात कही, और जो घटना घटी है इसकी जितनी निंदा की जाए। हम भारत सरकार से एक ही कोई एहसान किया है क्या? स्टेटमेंट देके एहसान किया है उन्होंने? चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा करने वाले लोगों को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। पहले अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? आपके वरिष्ठ नेता अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग वाले चुप क्यों है? अर्नब आप इनसे बोलिए जरा कहने के लिए। ऋतुराज झा बोल रहा है तो सुनो ना, इनसे बोलिए कहने के लिए इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, ये भी नहीं बोले। अरे ऋतुराज झा बैठा है, सुनो, ये भी नहीं बोलेंगे। आप बात ही नहीं बोलने दोगे? आपका 1.5 घंटा से रेडियो चल रहा है, हम सुन रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनोगे? 1.5 मिनट नहीं सुन पाओगे? बताओ भाई, सवाल। अरे तो इस्लामिक आतंकवाद की सर आपको जनता ने नकार दिया, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? लेफ्टिनेंट नरवाल के फैमिली के लोग यही तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तक जो है कोई हेल्प नहीं मिली। तो भागो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत वारिस, डरो मत, भागो मत। पे जाना है। टेररिस्टों के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है आज। आतंकवादियों ने बेगुनाह बेकसूर हमारे भारतीयों को 2000 सैलानियों को मरने के लिए छोड़ दिया। 3 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का दौरा था प्रधानमंत्री जी का, इसका मतलब कोई इंटेल तो था ना, तभी तो कैंसिल किया गया। जेल बख्शी इंटेल था
तो आपने जनरल बख्शी बताओ, सैलानियों की सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? से आप लोग सैलानियों के सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? 2000 जल बख्शी को दिखाई ना जी। जल बख्शी जी बोलिए। जल बख्शी जी। Arnab, let me tell you something very important. 6 days ago, सर हिंदी में सर हिंदी में who is about to सर हिंदी retire, में, and he is very keen not to leave his job. सर हिंदी में बोले, सर हिंदी में। रिपब्लिक भारत के लोग हिंदी में सुन रहे हैं। Army chief, when he gets into power, doesn't want to leave. He is prepared even to start an India-Pakistan war just to get an extension. You know what he said? Hello? सर हिंदी में बोलिए, सर हिंदी में, आवाज नहीं आ You know रही। what he said? सर हिंदी में बोले सर। Held out the threat. नहीं सुन लीजिए। हिंदी में सर। अच्छा हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक हमको धमकी दी सिविलाइजेशनल वॉर की। उन्होंने जिन्ना साहब की घिसी पिटी 2 नेशन थ्योरी को निकालकर धमकियां दी शरेआम भारतवर्ष को, ठीक है, और कहा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदू तो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, ठीक है साहब, भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दिस ट्वेन कैनॉट मीट, ठीक है, और उन्होंने धमकी दी। ठीक 6 दिन के बाद पहलगाम पे हमला हुआ। पहलगाम पे वो टेररिस्ट बंदूकें लेकर आए, बेचारी हमारी बच्चियों के सुहाग उनके सामने खत्म कर दिए, ठीक है। पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा क्या है, अपनी पहचान बताओ, कलमा पढ़ो। 28 भारतीय मार डाले, ठीक है साहब। अर्नब, मेरा इस वक्त गुजारिश है कि हम पहला फोकस जनरल आसिम मुनीर पे करें, उसकी फौज पे करें, उसको सबक सिखाएं। अर्नब, आज के दिन आसिम मुनीर के ठंडे पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वो कजाकिस्तान गया हुआ था, वहां से भागा भागा वापस आया है। हमें खबर है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज कराची से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। वो गिलगिट बाल्टिस्तान की स्कार्दू एयरफील्ड में लैंड कर रहे हैं। C-30 जहाज वहां जा रहे हैं। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी नेवी के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। 71 में अर्नब, हमने कराची की ईंट से ईंट बजा दी थी, ईंट से ईंट बजा दी थी अर्नब। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान आपने छेड़ा है दुनिया की सबसे सेकंड बड़ी आर्मी को, 4th बड़ी नेवी को, और जो आपकी 5th बड़ी एयरफोर्स को। आप जहां भी छुपो, आप यहां से वहां करो, हम आपको दूसरी जगह भी ढूंढ के मार सकते हैं, ठीक है। कराची के अंदर दाऊद है, दाऊद जो तस्कर है वो कराची के अंदर है। इस वक्त मैं भारत वासियों से अपील करूंगा, दोनों हाथ जोड़कर, कि आप इकट्ठे हो, आप पाकिस्तान को जवाब दें, जैसे कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, जमीन में रौंद डालेंगे। वो अरे यही तो दिक्कत है, हमारी जनता जो है वो यूनाइटेड है, हमारी जनता यूनाइटेड है, हमारे राजनीतिक दल यूनाइटेड नहीं है। ये करण त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रॉब्लम हिंदुत्व की है, इसके लिए तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा यानी कि औपचारिक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है।